जय हिंद एवरीवन। मैं रोनित कुमार आज आप लोग के बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैंने पहले इस से वीडियो बनाया करते थे तो वॉइस क्लियर नहीं आता था। आज हमने वायरलेस डिवाइस लिए हैं और इसे आप लोग के पास जो वॉइस क्लियर जाएगा। आप लोग इस वीडियो का देखिए, स्क्वायर के बारे में जानेंगे। तो क्या है, हम अपनी ताकत वक्त आने पर बताएंगे। हम अपनी ताकत वक्त आने पर बताएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज कर कर हम दिखलाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर जिसको हिंदी वाले बच्चों को स्क्वायर समझ में नहीं आता तो वर्गमूल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग और वर्गमूल बोलते हैं। इसको वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर रूट बाद में पढ़ेंगे। आप लोग का एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा और स्टूडेंट फ्रेंड सारा का मिक्स फ्यूचर रहेगा एक पैकेज के माध्यम से। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं स्टूडेंट क्लास 112 पे। और यहाँ पे जानेंगे स्क्वायर क्या आता है। कोई नंबर होगा, पहले इसी क्लास के वीडियो में लास्ट में बताया गया था, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन सारा बता दिया गया है आधे घंटे के वीडियो में। तो वो सब तो बताने के नहीं मतलब है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है कॉन्स्टेंट का, अगर उसी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एनी इट्स द नंबर्स ऑफ द मल्टीप्लाई इटसेल्फ रिजल्टेड वेक्टेड और स्क्वायर। अगर कोई नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो परिणाम आता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा क्या, कि अगर x के पावर एक के पावर x के पावर m है, मल्टीप्लाई x के पावर n है, देखो कि बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे तो x के पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर x के पावर m है, डिवाइड है x के पावर n है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो डिवाइड पे पावर घट जाता है, x के पावर m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पे तो समझ गए। यहाँ पे कहा था कोई मान लो कि नंबर है x है, अगर उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा। पावर 2 कहने का मतलब क्या, स्क्वायर होता है। पावर 2 है कहने का मतलब कि ए स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बचपन में कि 5 दूनी 10 कर देते थे, ये गलत है। 5 का स्क्वायर करने का मतलब 5 इंटू 5 25 होता है, समझ गए। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब 20 नहीं कर देना, 10th इंटू 10th होता है, 10 इंटू 10 यानी कि 100 होता है, ये स्क्वायर है, समझ गए। और हम स्क्वायर करके दिखाते हैं। यहाँ पे 1 से 10 तक करके दिखाते हैं। जैसे कहने का मतलब कि 1 का स्क्वायर रहेगा, आप 1 इंटू 1 कर सकते हैं, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, आपका रहेगा 4 हो जाएगा। 5 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 इंटू 3 कर सकते हैं, आ जाएगा 9 आंसर। आप तो समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रहेगा 4 का स्क्वायर रहेगा, 4 इंटू 4 कर सकते हैं, 16, समझ रहे हैं। 5 का स्क्वायर रहेगा, 5 इंटू 5 कर सकते हैं, आ जाएगा क्या यहाँ पे 25। 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर करते हैं 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, 10 इंटू 10 100। ये हुआ। और अब बहुत सारा आप लोग का जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा 10 से लेकर 13 तक का स्क्वायर याद करके आने के लिए, क्योंकि बेसिक है, याद करके आइएगा, इसका कल बताएंगे। यहाँ पे तो हो गया। स्क्वायर भी यहाँ पे बांटा गया है, समझ गए। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे जानेंगे। और ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो स्क्वायर कैसा रहता है, इससे यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसके, एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन सेम है, एक्स के पावर एम प्लस एन हो जाएगा। एक्स के पावर एम भागा डिवाइड एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। और देखिए स्क्वायर में क्या होता है, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट को बाद में चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, रहेगा 0.1 का होल स्क्वायर। कैसे बनाइएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। पावर 2 जहाँ रहेगा उसको स्क्वायर पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं। उसके बाद समझेंगे यहाँ पे भगत सिंह के फोटो, रहेगा 0.025 का होल स्क्वायर रहेगा। इसको कैसे बनाएंगे, अगर रहेगा 0.00001, इसको कैसे बनाएंगे,
स्क्वायर का मतलब डबल होता है, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, लेकिन 2 अंक के बाद बैठेगा क्योंकि 0.1 इंटू 0.1 2 डेसिमल हो जाएगा। तो एक है, एक और दे देंगे इजी मेथड से। एक्स प्लस का याद होगा, ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर 0.65, इसका पूरा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, लेकिन यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे क्योंकि 0.25 इंटू 0.25 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, डेसिमल के बाद 2 अंक यहाँ है, डेसिमल के बाद यहाँ, तो यहाँ पे 3 जीरो एक और देंगे, बैठा देंगे 0.0625 हो जाएगा। 1 है, 1 का स्क्वायर आने होता है, लेकिन 1 2 3 3 का डबल कर देंगे, 6 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो एक अंक है, 5 अंक और दे देंगे, 1 2 3 4 5। समझ गए, ये सब रहता है। रूट स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, रहेगा रूट 5 का स्क्वायर, एकदम इम्पोर्टेंट है। स्क्वायर से रूट खत्म, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं। रूट एक्स का स्क्वायर इम्पोर्टेंट है, स्क्वायर से रूट खत्म, एक्स बच जाता है। समझ गए, यहाँ पे ये सब रहा। अब देख सकते हैं, अब आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे समझ गए ना। और देते हैं, जैसे रहेगा 5√2 का होल स्क्वायर देते हैं, ये सब मिटाते हैं। रहेगा क्या, 5√2 का स्क्वायर, इसको कैसे बनाएंगे, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 25। नेक्स्ट, अब आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उसके बाद आता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो उसके बाद जानेंगे। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है कि एनी नेचुरल नंबर जो किसी भी नेचुरल नंबर का वर्ग होता है और उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल सकता है। यहाँ पे सब देख रहे हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 और यहाँ पे 121, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो होता है सिंपली से एकदम परफेक्ट निकलता है। एक का स्क्वायर रूट करेंगे एक आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे में बोलेंगे 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 7 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 8 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके बाद अगर 9 पर जाएंगे हम, तो 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 10 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो और भी डाउट है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहे थे क्या, 3√3 का होल स्क्वायर रहेगा, कैसे बनाएंगे होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर अलग करेंगे, 3 का होता है 9 इंटू √3 का स्क्वायर बताया गया था, √3 का स्क्वायर करने से रूट खाली हट जाता है, ये कि √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये गलत है, स्क्वायर करने से रूट खत्म, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 27। ठीक है, बताइए 5√5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 5 का तो 25 हो जाएगा और रूट से इसका रूट का 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 125। समझ गए। रूट वाई का स्क्वायर वाई आएगा, रूट एम का स्क्वायर एम आएगा। समझ गए, एम रूट एम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर सीख हट जाएगा एम क्यू आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। 3√3 का स्क्वायर, 3 का तो हो जाएगा 9, अब इसका रूट सट जाएगा तो 27 आ जाएगा। यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब लोग को बता दिया गया है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब आता है कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये भी बता सकते हैं कि स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ओनली पॉजिटिव होता है, स्क्वायर निगेटिव कभी नहीं होगा। किसी भी निगेटिव पावर का भी स्क्वायर रहेगा उस पॉजिटिव अगर रहेगा, -3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू भी आएगा पॉजिटिव, -3 इंटू -3 आएगा 9 +9 होगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, आप लोग देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके भी। और जो बताया गया था पहले, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने पर भी नेगेटिव वैल्यू आता है, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, लेकिन रियल नंबर जो भी होगा उसको स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव आता है। ये सब क्या है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर आएगा क्या, रूट अंडर -5, इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर से सिर्फ ये जाएगा, रूट -5 आएगा, ये इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप तो रूट -5 का स्क्वायर करेंगे, ये रियल नंबर नहीं है,
रियल नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, निगेटिव कभी नहीं आता है, ओनली फॉर पॉजिटिव आता है। इमेजिनरी का स्क्वायर कर सकते हैं तो निगेटिव आ सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रियल नंबर का। वो भी आप लोग रियल नंबर पढ़ रहे होंगे, ओड होगा, इवन, ये सब क्या रियल नंबर है, जितना भी डिजिट वाला है वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आता है स्क्वायर करने के बाद, समझ गए। रूट अंडर आयोडा रहेगा, आयोडा रियल नंबर है, आयोडा आयोटा जिसको बोलते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट से कट जाएगा, माइनस आयोटा आएगा। ये भी क्या निगेटिव वैल्यू आया था, इमेजिनरी नंबर है, लेकिन रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। माइनस एक्स का स्क्वायर रहेगा, इसका हमेशा एक्स आएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। 3 पूर्णांक 1/2 का होल स्क्वायर रहेगा, उसी का भी स्क्वायर रहेगा, इसका पूर्णांक तोड़ देंगे, ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे। 7/2, ऊपर का स्क्वायर लिख देंगे 49/4 हो जाएगा। अब स्क्वायर में बहुत सारा टाइप करवा दिया गया, किसी के भी स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर गुना में रहेगा एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर रहेगा तो अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, क्या गुना करके भी, जैसे 3 इंटू 5 का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, 3 का या 15 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा वैल्यू 9 इंटू 25, या 15 का स्क्वायर कर दो, ये भी आएगा 625, ये भी आएगा 625, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में रहता है। तो ऐड में देखते हैं, 3 + 5 का होल स्क्वायर रहेगा, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे अलग अलग, वैसा नहीं होता, a+b का होल स्क्वायर में टूट जाएगा ये, इसको ऐड कर को बीच निकाल सकते हैं, समझ गए। तो मल्टीप्लाई के लिए लागू होता है, अलग अलग करके निकाल सकते हैं, एक में निकाल सकते हैं यहाँ पे। आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिसका रूट परफेक्ट निकल जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिसका रूट निकल जाता हो, जैसे बोलेंगे क्या क्या 1, 4, 9, 16, 25 डॉट, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 7, 8, ये सब क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप लोग ये सब के बनाए, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जो रूट नहीं निकल सकता है, रूट 2 का वैल्यू अलग से होता है, 1.273 अलग है, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप लोग को डाउट होगा स्क्वायर निकालने में, किसी के स्क्वायर में निकालने में डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यही था 5+3 का होल स्क्वायर था, इसको a+b के रूप में तोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई पे अलग अलग कर सकते हैं, इसको 25 + 9 + 30 निकाल सकते हैं, a+b के तोड़ सकते हैं, चाहे माइनस रहेगा तो, ठीक है। डिवाइड रहेगा तो अलग अलग कर सकते, रहेगा कि एक्स 5 का स्क्वायर डिवाइड 3 का स्क्वायर, अलग अलग कर सकते हैं, 5/3 का होल स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर ऊपर 25/9 कर सकते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट में उसको फार्मूला पर तोड़ेंगे, ठीक है, बस डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए अलग अलग होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोग समझ ही गए होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, इसे यहाँ पे देखिए, जल्दी लिखिए। का बाबू डाउट है कि सर रहेगा बाबू कि x+y का होल स्क्वायर, इसको फार्मूला से बनाएंगे, लेकिन रहेगा x - y का होल स्क्वायर, इसको भी फार्मूला से बनाएंगे, यही रहेगा कि x × y का होल स्क्वायर, इसको अगर एक्स वाई का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, या एक्स के स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ से ना रहेगा एक्स डिवाइड वाई का होल स्क्वायर, उसको एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर कर सकते हो, या एक्स का स्क्वायर बटा वाई का स्क्वायर कर सकते हो, बस ये दोनों का फॉर्मूला लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इतना, ये दोनों अलग है, यही ना डाउट था, बस। परफेक्ट स्क्वायर समझ गए, अब तुम लोग को देखना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे चूज करना है तुम लोग को, इसमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर चुनना है।
अभी पॉइंट वाला नहीं देंगे, पॉइंट वाला नहीं देंगे। इसमें से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है बताइए? ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका रूट नहीं निकलता है। ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ए तीनों है। यहाँ पे समझ गए। अब आता है यूनिट डिजिट। अगर कोई भी नंबर को हम स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, आप यहाँ पे समझिए। पहला है कि कोई भी अगर इवन नंबर का स्क्वायर हम करेंगे, कोई इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, समझ गए ना, इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा इवन ही आएगा। क्या? एलवेज, एलवेज इवन ही आएगा। आप कर सकते हैं, कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे इवन आएगा। जैसे अगर मान लिया इवन बताया गया था दो, दो का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इवन ही आएगा। 5 में इवन है, 6 का स्क्वायर करेंगे हम 36 आएगा, ये भी इवन ही आएगा। 7 नहीं है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो आप इसे पता लगा सकते हैं, कोई भी अगर इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज जो रिजल्टेड आएगा वो इवन ही नंबर आएगा। अगर ओड का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज ओड ही आएगा। यहाँ पे यही तो दो को है क्वेश्चन। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर समझ गए क्या होता है। स्क्वायर निकालने के बहुत सारा टाइप सिखा दिया गया, 5 रूट 2 का स्क्वायर रहेगा, ये भी सिखा दिया गया, प्लस वाला भी अलग सिखा दिया गया। लेकिन यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता हो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको नहीं निकलता हो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सब जितना है सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन उसके बाद आता है कि कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ओनली इवन नंबर ही आता है। ऑड नंबर का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो ओनली ऑड ही नंबर आता है। क्या आता है? ऑड ही नंबर आता है यहाँ पे, तो समझ में ऑलवेज ऑड ही नंबर आता है। अब अगर ऑड करेंगे ऑड ही क्या है, एक स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3 9 आएगा। 9 भी क्या है? ऑड नंबर है। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 इंटू 5 25। समझ गए, ऑड का स्क्वायर करने पर ऑलवेज जो रिजल्टेड आता है ऑड ही नंबर आता है। इवन का स्क्वायर करने पर ऑलवेज जो इवन ही नंबर आता है। अब आता है यूनिट डिजिट। स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, किसको किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, 6 आता है। अगर ये भी जानेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर रहता है उसके इकाई अंक पे कौन कौन नंबर नहीं रहना चाहिए, ये हम जानेंगे। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर नंबर यूनिट डिजिट क्या, हम कैसे पहचानेंगे कि यूनिट डिजिट है? जिसके यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, इकाई अंक पे अगर रहता एक रहता है या 4 रहता है या 9 रहता है या 6 रहता है या 5 रहता है या 4 रहता, 4 तो हो गया 81, इतना सारा रहता है या 0 रहता है, उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर माना जाता है। किसी न किसी का वो स्क्वायर होता है। बोलेगा कि 10, 10 भी 0 है तो 0 को शामिल नहीं करेंगे हम यहाँ। लेकिन 5 इस रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर। 15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट जानेंगे कि अगर मान लिया जाए कि एक का स्क्वायर करेंगे हम, एक आएगा यूनिट डिजिट पे, 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। 3 का स्क्वायर बताया गया था, 3 के अगर करेंगे तो आएगा 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमको 6 आएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ये यूनिट डिजिट है, आप लोग देख सकते हैं ये क्या यूनिट डिजिट है। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। हम बताए थे अभी क्या कि 0 1 4 5 6 9 और पूर्ण संख्या हो सकती है, ये जरूरी, ये तो समझ गए यूनिट ना। क्या क्या है था यहाँ पे, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा उसमें रहेगा 1 0 और क्या है 4 6 5 1 0 4 5 6 7 8, 8 तो नहीं होगा, 8 नहीं, उसके बाद क्या है 6 हो गया 9। ये सब जितना है ये रहेगा यूनिट डिजिट पे। वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब बोलेगा कि 5 है तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
नहीं, बोला कि 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं हो सकता है। मोस्टली जब यूनिट डिजिट पे इतना रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर को डिनोटेट करता है, समझ रहे हैं। उसके बाद जब दो रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, उसके बाद तीन चार पाँच छः सात, सात रहेगा, आठ 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 रहेगा, ये सब रहेगा, ये नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट जाएगा। नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप यहाँ पे समझ गए, नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यहाँ पे। तो जिसके यूनिट डिजिट पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। 100% ये नहीं कर सकते हैं कि हो ही सकता है, हो सकता है, मोस्टली 99% हो सकता है। जिसके यूनिट डिजिट पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही रह सकता है। 2, 3, 7, 8 रहेगा वो कभी भी, वो ऑलवेज नेवर देन कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। इतना रहेगा तो मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा। 137, 177, 7 आया इसमें से, नहीं हो सकता है। लेकिन ये रहेगा तो हो सकता है। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का है। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। अब आता है पाइथागोरस, अब आता है पाइथागोरस थ्योरम। एक पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें भी पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। आप लोग बस लास्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि इसमें तीन नंबर को दिया गया है, त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक जिसको बोल सकते हैं। इसमें तीन नंबर दिया गया है, जिसमें पाइथागोरस ने कहे थे कि कोई इसमें लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करने पर अगर दो जो होता है स्मॉलेस्ट नंबर तीन गो में जो बड़ा का स्क्वायर करते हैं, दो छोटा का स्क्वायर के अगर सम यानी कि जोगफल के बराबर आता है, वो पाइथागोरस थ्योरम का फॉलो करता है। यहाँ पे रहेगा 3, 4, 5। क्या इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम करने के लिए है यहाँ पे कि दोनों का बड़ा का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सम का यानी कि बड़ा का स्क्वायर अन्य दो छोटी सम के अगर आ जाता है इक्वल, ऊपर ये पाइथागोरस थ्योरम है, 25 आ जाएगा से 9 प्लस 16, तो 25 इक्वल टू 25। ये परफेक्ट क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। आता है 6, 8, 10। देखिए पाइथागोरस थ्योरम है, इसका स्क्वायर कर 36, 64, ये भी है। समझ गए? बहुत सारा है। जो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है? 2m, पाइथागोरस थ्योरम के 2m ये होता है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1। यही तीन गो है, कौन है? 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। यही पाइथागोरस थ्योरम है। इस पे बहुत सारा हो सकता है और भी, 12, 16, 20, ये भी है परफेक्ट स्क्वायर। ये सब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। तो जो भी अगर आपको डाउट लगा क्वेश्चन में वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।